हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और दिवाली का फेस्टिव सबने एंजॉय किया होगा। तो ये मेरी एक वीडियो है जो बीपीएससी का जो टीआरई 1.0 था, जिसमें सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो आएगा उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ में ही हूँ। मेरा नंबर 69 था जो जनरल पेपर था, और लैंग्वेज पेपर में 73 मार्क्स था। इवन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई। तो बच्चों ने जो एफिडेविट लगाए थे, जिसकी लास्ट डेट 14th ऑफ नवंबर थी, नहीं सॉरी 12th ऑफ नवंबर थी, जो 29 से स्टार्ट की गई थी। तो मैंने एफिडेविट भी अपना लगाया है। देखते हैं आगे क्या होता है, उसमें आता है या नहीं आता है। तो एक डाटा निकल के आया है जिसमें 62,653 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, उनको अलॉटमेंट मिला था, जिसमें से कि 58,034 बच्चों को, मतलब टोटल जो थी 62,653 बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें से 58,034 को स्कूल कॉलेजेस आवंटन हो गए हैं। और जो रिमेनिंग जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा टीआरई 1 का, वो आएगा 4,619 पर। ठीक है, जिसमें से कि एक ट्विटर पर ट्वीट किया है अतुल प्रसाद सर ने कि जो 741 बच्चे हैं, उन्होंने विदाउट एफिडेविट अपना जो भी क्वेरी थी, जो भी था, उन्होंने दिया है। उनके लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी या जो भी है एक्शन लिया जाएगा कि उनका कोई सुनवाई नहीं होगी। तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि अगर हमें जो भी हमारी क्वेरी है, जो भी हमारे रिजल्ट में गलती हुई है, त्रुटियां हुई हैं, उसमें हम एफिडेविट लगा करके तब हम दिखाएं कि हमारी क्या गलती हुई है। जैसे कि मेरी, आप लोगों को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो तो उन लोगों को मालूम ही होगा कि मेरे साथ जो बीपीएससी में था, स्कोर होने के बावजूद भी मेरा नहीं हो पाया। अगर आप लोगों को नहीं लगे कि क्या हुआ था, तो आप मेरी पीछे की वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो स्कोर था वो 69 जनरल पेपर में था और 73 जो था वो लैंग्वेज पेपर में था। मार्क्स वगैरह सब आ गए थे। मैंने उस टाइम पर आरटीआई वगैरह सब लगाई थी, बट जब उन्होंने एक पोर्टल खोला कि आप इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो मैंने अपना एफिडेविट बनवा करके उस पर अपनी शिकायत दर्ज की है। बाकी अब जो 4,619 बच्चों का ये टीआरई 1 में जो सेकंड लिस्ट जारी करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, देखते हैं उसमें होता है नहीं होता, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने सब मेंशन किया है कि किस में कितनी जगह बची हैं। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पटना था, तो पटना में आई थिंक 79 ही सीट वेकेंट है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, एफिडेविट के थ्रू सुनवाई होगी। तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि मेरी एक्चुअली क्वेरी क्या हुई थी। जो हम लोगों का एक ग्रुप है, उसमें मैंने देखा कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने नोटिस किया कि हम लोगों का आखिर रिजल्ट क्यों रुका गया है। हमारा मार्क्स भी सही है, सब कुछ, इवन वाटर मार्क के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होकर के आए हैं, फिर ऐसा क्या हुआ। तो हमने देखा कि जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट करके अपना डीएलएड दिखाया है, वो तो काउंट हुए हैं डीएलएड में, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपना डीएलएड दिखाया है, वो काउंट हुए हैं बीएड में। तो मेरा जो था वहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद मैंने डीएलएड दिखाया है, तो मुझे उन लोगों ने 50% ऐसे करके एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, उसमें है कि आपका मतलब बीएड में काउंट हुए हैं। तो मैंने वही लगाया कि सर, मैं एक एलिजिबल कैंडिडेट हूँ और मैं डीएलएड किया है, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। उसी को मैंने एफिडेविट में लिखवाया। एफिडेविट में लिखवाने के बाद में मैंने वो चीज़ अपनी पोस्ट की उनको। अब बाकी देखते हैं कि जो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें होगा नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा एक वीडियो था, वो आप लोगों ने उसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया है। उसमें मैंने बोला कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ है, ये सब, तो आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। ट्वीट भी किए, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जो भी होगा मैं अपना शेयर करूँगी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं। आप लोगों को अगर जो भी न्यू है, नहीं जानते हैं, वो प्लीज़ चेक करें क्या हुआ है। और जैसे मेरे साथ हुआ है, ऐसे ना जाने कितने लोगों के साथ हुआ है। तो जो भी 4,619 जो भी खाली हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिनके साथ थोड़ा सा भी गलती हुई है, उनके लिए मैं बस यही कहूँगी, ऑल द बेस्ट। आप लोगों का सबका, मेरा भी सबका आ जाए और फिर ज्वाइनिंग लें, जैसा भी होता है। बट एक बार इतना बड़ा स्कैम होने के बाद में ना एकदम से दिल धक 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 हो रहा है कि पता नहीं अभी भी क्या हो, माने या नहीं माने वो, क्योंकि सिर्फ हमने अपना एफिडेविट लगाया है, वो क्या करें क्या ना करें उसका तो हमें नहीं मालूम। और 4,000 अब 619 ही बच्चे हैं, 4,000 प्लस ही हैं। देखते हैं क्या होता है,
क्योंकि जब तक हाथ में नौकरी नहीं है ना तब तक कुछ भी नहीं है। कहीं भी मिल जाए बस इस टाइम पे तो मिल जाए, तो मैं तो बहुत ईगर हूँ कि हाँ बस हो जाए, क्योंकि जो जिस ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ ना, जब मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, सब कुछ, सबको लग रहा था कि हाँ पक्का हो जाएगा, उसके बाद में नहीं हुआ। तो सबके साथ होता है कि इतनी वैकेंसी में नहीं आया तो फिर कब आएगा। सब लोग भाई ताने मार लेते हैं, कोई ये नहीं देखता, कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखता, कोई किसी की हिस्ट्री नहीं देखता कि उसके मार्क्स इतने थे या नहीं थे। फिर भी मैंने अपनी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने अपने मार्क्स भी अपलोड किए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए हैं। फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, पता नहीं वो कौन से जहाँ के कौन से प्लैनेट के होते हैं। कुछ रिश्तेदार, कुछ घर वाले, कुछ सब लोग होते हैं कि नहीं लगता उन लोगों को किस किस को समझाया जाए। बट ये तो जो अपने पर बीतती है ना, वो अपना ही दिल जानता है और खुद ही हम लोग जानते हैं। तो बस मेरे लिए सिर्फ एक ये है कि बस मेरा आ जाए तो कम से कम उन लोगों को हमारी जीत होगी। क्योंकि अगर हम लोगों का नहीं होता, हम इस लायक नहीं होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हम इस लायक हैं, हमारा नंबर है, सब कुछ है, तो हमारा क्यों नहीं आया। तो बस एक इंटीग्रिटी और एक अपनी इज्जत का सवाल है। और बस ये है कि मैंने लास्ट तक लड़ी, लास्ट तक मैंने अपना जो भी RTI फाइल करी, ईमेल्स करी, उस टाइम पे मैं इतनी वो रही हूँ इन सब चीज़ों में कि ये करना वो करना। फिर बाद में जब ये पोर्टल खुला तो लगा कि शायद कुछ सुनवाई, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया लिटरली, क्योंकि कोई बनता ही नहीं है फालतू में। मैंने अतुल प्रसाद सर को ट्वीट भी किया, यानी कितनों को टैग कर करके ट्वीट किया कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बट अभी देखते हैं, एक बस ये लास्ट उम्मीद जागी है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये है 21 नवंबर तक सारी जो भी और भी वैकेंट है, जो नियोजित शिक्षक है उनका कुछ चल रहा है कि और भी वैकेंट सीटें हो, तो 21 तारीख तक शिक्षा विभाग पर ये पूरी की पूरी रिक्तियाँ पहुंच जाएंगी। उसके बाद 22 नवंबर या 21 नवंबर को हम लोगों को पता चल जाएगी कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आ रहा है। क्योंकि एक ट्वीट है, मैं आप इसमें ट्वीट दिखा दूंगी कि वो ट्वीट हुआ है। और जो 741 बच्चे हैं उनका देखिए क्या होता है। बट आप लोगों को पहले से ही मेंशन करना चाहिए था, एफिडेविट बनवा के, ज़्यादा का नहीं बन रहा था, 10 रुपीज़ और 100 का। मैंने तो 10 रुपीज़ वाला अपना एफिडेविट लगाया है। अगर मैं देखती हूँ, मैं लगा दूंगी इस पर। अब तो कोई वैसे फ़ायदा नहीं है लगाने ना लगाने का, बट आप लोग ज़रूर 21 नवंबर तक इंतज़ार करें। जो भी 4619 बच्चे हैं उन लोगों को जल्दी मिले और खुशियाँ आएँ उनके घर में। दिवाली तो जैसी तैसी मन ही गई, बट आगे की खुशियाँ आएँ, आगे आप लोग अच्छा अपनी जर्नी इंजॉय करें। आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। और सब लोग सेलेक्ट हों, उन लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी और मुझे इतना सारा प्यार दिया। और बाकी जो भी न्यू है वो, अगर आप लोग जो भी मेरी डेली की जर्नी है, जो भी है, जो मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही अपना कुछ भी बनाती हूँ, जो भी है आगे तक का, बस एक बार सेलेक्ट हो जाऊँ, फिर अपनी जर्नी ज़रूर आपको बताऊँगी कैसे कैसे स्ट्रगल हुआ। बस लास्ट तक होप हमें कभी नहीं खोनी चाहिए। मैं भी खो देती हूँ बट फिर आ जाती हूँ वापस बैक टू द पवेलियन। सो बस लास्ट में यही कि इंतज़ार करते हैं 21 और 22 नवंबर का, देखते हैं फिर क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड जो भी मेरा ये अपना व्यूज़ शेयर करती हूँ, अपनी जो भी डेली लाइफ की हैं, जो भी स्टडी की से रिलेटेड जो भी अपनी क्वेरीज़ हैं, ये शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। आप अगर आप लोग चाहें, आप लोगों को लगे तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। और 21 और 22 नवंबर के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों का सिलेक्शन हो, इसमें मेरा भी हो। फिर मिलते हैं अपने यूपी बिहार वाले ही हैं ज़्यादातर, अपने बिहार के स्टेट में। तब तक के लिए बाय बाय।